हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। अब अगेन अपन क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है a particle move with velocity v naught. Its retardation vary with position as minus dv upon dt equal to k x square. Minus dv upon dt equal to k x square. Then find out after which distance particle will comes to rest. Find out after which distance particle will comes to rest. देखो बच्चों, अगेन अपन सॉल्यूशन देखते हैं। पार्टिकल बच्चों रेस्ट पोजीशन में कब आएगा? जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब कुल मिला के मेरे को वेलोसिटी की एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले क्या चाहिए मेरे को? वेलोसिटी की एक्सप्रेशन चाहिए। और बच्चों आपको पता है कि जो रिटार्डेशन होता है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको मेरे को पोजीशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, देखो माइनस डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और माइनस वी डीवी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और वेरिएबल सेपरेशन करते हैं अपन, तो ये बनेगा वी डी वी इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ये बनेगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या क्या आ गया है? एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, सॉरी v इक्वल टू v नॉट। इनिशियली पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v नॉट। देन आप ये कहेंगे v नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस और ये कह सकते हैं 0 प्लस सी। एक्स की जगह एट टी इक्वल टू 0 वी इक्वल टू वी नॉट एंड एक्स इक्वल टू 0, और सी की जो वैल्यू आएगी बच्चों ये आ गई वी नॉट स्क्वायर बाई 2। सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो अपने पास एक्सप्रेशन आ गई वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस v naught square by 2. Now particle will come to rest if final velocity v becomes
जीरो। तो बच्चों इस v को आपको जीरो करना है, तो ये आ गया जीरो इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सॉरी के एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और के एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 2k और x इक्वल टू 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 2k के पावर 1/3। x की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 2k के पावर 1/3। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल क्या होगा बच्चों, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। अब बच्चों अपन नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इस टाइप का केस कहां पर आता है ये भी अपन बाद में देखेंगे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक स्फीयर को अगर लिक्विड में ड्रॉप करें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। Acceleration of a particle depends on time, depends on velocity as dv upon dt equal to 6 minus 2v. Acceleration of a particle depends on velocity as dv equal to dv upon dt equal to 6 minus 2v. Then find out expression for velocity in terms of time and draw curve velocity versus time। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। अब डेफिनेटली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि dv अपॉन dt इक्वल टू 6 माइनस 2v और dv अपॉन 6 माइनस 2v इक्वल टू dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट करो बोथ द साइड्स को, और ये बनेगा बच्चों, आपको पता चल गया कि ये बनेगा log 6 माइनस 2v अपॉन माइनस 2। बच्चों जैसे x का कोफिशिएंट, देखो इसको एक बार x मानते हुए करेंगे तो 1 अपॉन x का log x होता है, बट x के कोफिशिएंट से डिफरेंशिएशन में तो x का कोफिशिएंट बार मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। पता आपको, इधर क्या देखेंगे बच्चों, t एंड प्लस c। अच्छा, इसमें आपको यह और कहा गया है इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो बच्चों इसमें अब एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0,
टी की जगह 0 पुट करना है, वी की जगह 0 पुट करके अपन को सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और ये बन जाएगा बच्चों log 6 और ये बेस ई अपॉन -2 इक्वल टू 0 प्लस सी, और सी की वैल्यू आ गई log 6 बेस e upon -2. Now put the value of c. We get log 6 minus 2e upon -2 equal to t plus log 6 बेस e upon -2, और -2 से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, और ये बनेगा log 6 minus 2v इक्वल टू -2t प्लस log 6 बेस e, और log 6 minus 2v बेस e अपॉन log 6 बेस e इक्वल टू -2t, और सॉरी log 6 minus 2v माइनस log 6 बेस e इक्वल टू -2t। अब बच्चों आपको पता है कि log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि log 1 माइनस v बाई 3 बेस e इक्वल टू बनेगा -2t, और 1 माइनस वी बाई 3 इक्वल टू ई रेज टू दी पावर -2t, और v बाई 3 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -2t, और v इक्वल टू बनेगा 3 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -2t। ये बच्चों वेलोसिटी की टाइम के साथ एक्सप्रेशन आ गई अपने पास, ठीक है। और अब आपको ध्यान देना है कि v वर्सेज t कर्व कैसा आएगा। ध्यान दें, आपको पता है बच्चों कि e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी साथ साथ में क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। 1 में से जो क्वांटिटी माइनस हो रही वो डिक्रीज होती चली जाएगी, तो v की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। और बच्चों इसका जो कर्व आता है v वर्सेस t, अगर आप कर्व देखें ये आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये बच्चों वेलोसिटी स्टेप से इंक्रीज होती जाएगी एंड becomes equal to 3 at time infinite. At infinite time, the velocity becomes 3, after which the particle will move with constant velocity known as terminal velocity. तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। अब एक तो बच्चों आपको ये 2-3 कर्व ध्यान देना है। ध्यान देना, आपको ये कहा गया कि y इक्वल टू ई के पावर x मीन्स, तो y वर्सेज x जब अपन कर्व ड्रॉ करेंगे e के पावर x वर्सेज x, तो बच्चों ये कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब यदि आपको यह दिया गया है कि y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर -x, देन y वर्सेज x कर्व जो होगा बच्चों इस टाइप का आएगा। एंड अगर आपको यह दिया गया y इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -x, देन y वर्सेज x जो कर्व आएगा ये 1 होगा, और ये बच्चों स्टेप का है। और ये कर्व बच्चों अपने कई जगह काम में आएगा। जब अपन कैपेसिटी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तो डिस्चार्जिंग के टाइम इस टाइप का कर्व आता है, और चार्जिंग के टाइम इस टाइप का कर्व आता है। तो e के पावर x, e के पावर -x और 1 माइनस e के पावर -x का x के साथ कर्व कैसा आएगा ये बच्चों आपको पता चल गया। अब ये जो अपन ने मोशन पढ़ी तो एक्चुअल प्रैक्टिकली कहां पर होती है, कहां पर इस टाइप की मोशन होती है? मीन इसको अपन कहते हैं
मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसको क्या है, मोशन ऑफ द बॉडी अंडर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी फिर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड फाइनली जब एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगी तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ऐसा ही होगा। अब ध्यान दें, अब बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अपने कहां पर काम में आता है, ये थोड़ा सा देखें। ध्यान दो बच्चों, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा जो है कंटेनर है और इसमें एक स्फीयर को ड्रॉप किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है। अब बच्चों जब इसको इस लिक्विड में ड्रॉप किया जाता है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेज अप्लाई होंगे, आपको पता है कि mg ऊपर लगेगा, दूसरा बायोंसी फोर्स Fb ऊपर लगेगा, और बायोंसी फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड एक बच्चों विस्कस फोर्स और लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स और लगेगा। और ये जो विस्कस फोर्स होता है Fv, ये होता है बच्चों 6 पाई ईटा इंटू Rv। कितना होता है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स बच्चों इंक्रीज होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपवर्ड लगने, देखो डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स फिक्स है, mg है। अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस बच्चों 2 हैं आपके पास, Fb एंड Fv। Fb भी कांस्टेंट है बट Fv वेरी कर रहा है। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और एक कंडीशन ऐसी प्राप्त होगी अपन को, जब अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएंगे और नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उस समय बच्चों एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये बॉडी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगी। ठीक है, तो अब देखो मैं फोर्सेस की अगर बैलेंसिंग देखता हूं तो क्या बनता है बच्चों, F जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, mg माइनस Fb माइनस Fv, ऐसा ही आएगा। अब बच्चों ये इन दोनों का डिफरेंस फिक्स है, इसको मैं a मान लेता हूं, और माइनस ये 6 पाई ईटा इंटू R इंटू V। अब बच्चों इसको मैं b मान लेता हूं, ये भी कांस्टेंट है, और ये बना a माइनस b इंटू v। क्या बना, a माइनस बी इंटू वी। ये जो mg माइनस एफ बी है इसको मैंने a एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट है। और 6 पाई ईटा आर को मैंने b कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। और f इक्वल टू बच्चों ma होता है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या बनेगा, f बाई एम, और ये बनेगा a बाई एम माइनस बी बाई एम इंटू वी। और एक ही जगह मैं अगर dv बाई dt कहता हूं तो ये बनेगा बच्चों a डैश माइनस b डैश इंटू वी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो अभी अपन ने डिस्कशन किया था, dv अपॉन dt इक्वल टू 6 माइनस 2v जो बन रहा था बच्चों, सेम वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन अपने पास आ गया है। तो वेयर a डैश क्या है, a बाई एम को मैंने a डैश अज्यूम कर लिया है, और b डैश क्या है, b बाई एम को मैंने b डैश अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये है मोशन ऑफ द बॉडी अंडर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसको अलग से कैटेगरी अपन दे रहे हैं, और वो क्या है बच्चों, मोशन ऑफ द बॉडी अंडर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसलिए एक्सेलरेशन के डिक्रीज होने पर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है?
और जब फाइनली एक्सीलरेशन डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन दिया वो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम ये अपने पास और आएगा, ठीक है। बाकी ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई है एक तरह से, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को वेटेज दिया जाता है। और इस टाइप का कर्व किस टाइप से कर्व बनेगा ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बॉडी जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चालू हो जाती है उसको बच्चों अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ए मोटर बोट मूव with velocity v naught. A motorboat move with velocity v naught when its engine is switched off. When its engine is switched off, its retardation varies with velocity as minus dv upon dt equal to kVq. Then find out expression for velocity in terms of time. आपको बच्चों वेलोसिटी की एक्सप्रेशन टाइम के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। सॉल्यूशन देखें आप एक बार, माइनस dv अपॉन dt इक्वल टू kVq और dv अपॉन vq equal to minus k dt. Now integrate both the sides. इसको बच्चों ऊपर लेके जाएंगे पहले तो, और क्या बनेगा ये, v के पावर -3 + 1 -2 अपॉन -2 इक्वल टू -kt + c और -1 अपॉन 2v² इक्वल टू -kt + c। अब बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है बच्चों, एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v0। जब इंजन को स्विच ऑफ किया जाता है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, v0, और मैं कहूंगा -1 अपॉन 2v0² इक्वल टू 0 + c, और c की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2v0². Now put the value of c and we found that -1 upon 2v² equal to -kt
-1/2v0², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2v² इक्वल टू KT प्लस 1/2v0²। 2v0² कॉमन आ गया और ये बनेगा 2v0² KT प्लस 1। 2 and 2 कैंसिल और v² इक्वल टू v0² अपॉन 2v0² KT प्लस 1 और v विल बी इक्वल टू v0 अपॉन 2v0² KT प्लस 1 का रूट। v इक्वल टू v0 अपॉन रूट 2v0² KT प्लस 1। ये बच्चों अपने पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई, किसके फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई। अब बच्चों पर क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन ऑफ कार और ट्रेन, और ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों हमेशा वीटी कर्व ड्रॉ करके सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन ऑफ कार और ट्रेन। बच्चों जनरली ट्रेन की जो मोशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जैसे 2 स्टेशंस के बीच में अगर अपन कार की मोशन की स्टडी करें तो क्या होगा बच्चों? पहले जो ट्रेन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज स्मॉल, अगर 2 स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस कम हो तो क्या होगा? ट्रेन पहले एक्सेलरेट करेगी एंड देन क्या होगा? अपन ब्रेक अप्लाई करेंगे और वो रिटार्ड होके क्या होगी? रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। एंड और यदि मान लो 2 स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या करेंगे बताओ? कैसे ट्रेन चलेगी? पहले ट्रेन एक्सेलरेट होगी, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी एंड देन ब्रेक अप्लाई करेंगे अपन और रिटार्ड होके रेस्ट पोजीशन में आएगी। ये 2 सिचुएशंस बन सकती हैं, यही होता है। तो बच्चों जब कभी भी कार और ट्रेन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, इनमें हमेशा इन क्वेश्चनों को वीटी डायग्राम बनाकर वीटी कर्व ड्रॉ करके इनको सोल्व करना चाहिए। इसलिए इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को मैंने एक ही जगह कलेक्ट किया है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लें एक बार। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक कार फर्स्ट एक्सेलरेट विद कांस्टेंट या एक्सेलरेट at rate of alpha and then decelerate at rate of beta and finally come to rest. If total time elapsed is small t, then evaluate
फर्स्ट मैक्सिमम स्पीड attained by car. Second, total distance traveled by the car. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। बच्चों मैंने बताया कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनको किससे सोल्व करना चाहिए, आपको वीटी कर्व से सोल्व करना चाहिए। तो बच्चों अगर इसके लिए अपन वीटी कर्व ड्रॉ करें, वेलोसिटी टाइम कर्व, देन कार फर्स्ट एक्सेलरेट एंड देन रिटार्ड एंड फाइनली कम टू रेस्ट। सपोज कार जो है वो t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है और t2 टाइम के लिए डेसेलरेट होती है, रिटार्ड होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड रिटार्डेशन इज बीटा। एंड सपोज करो कि जो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार इज vm एंड टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t। अब बच्चों अपन ये जानते हैं कि ये इस डायग्राम से अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। वी नो दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू slope of VT curve, slope of VT curve. So we can say that alpha will be equal to Vm by T1 और T1 की वैल्यू आएगी बच्चों Vm by alpha. Similarly, beta will be equal to Vm by T2 और T2 will be equal to Vm by बीटा। नाउ टोटल टाइम इलैप्स्ड t इक्वल टू होगा t1 प्लस t2 और ये बनेगा vm बाई अल्फा प्लस vm बाई बीटा और vm अपन ने कॉमन ले लिया और अल्फा बीटा बच्चों एलसीएम आ गया और ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा जो भी है और vm जो है वो आया अपने पास अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये अपने पास मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया अपने पास मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। ठीक है, सेकंड क्या चाहिए बच्चों अपन को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। एंड we know that distance traveled by the car will be equal to area bounded by the VT curve. Area bounded by VT curve। क्यों सही है बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व होगा और एरिया कैसे देखेंगे बच्चों, इसलिए डिस्टेंस एस जो होगी वो बनेगी हाफ। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट बनेगी वीएम के इक्वल। और आपको पता चल गया बच्चों t1 प्लस t2 की वैल्यू t होगी और वीएम की वैल्यू पुट करूंगा मैं अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कम टू रेस्ट। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों ये जो सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं आपको। एक जो कार है वो पहले t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है। एक कार एक्सेलरेट फॉर टाइम t1 एंड इट ट्रेवल डिस्टेंस x1 टू अटेन मैक्सिमम स्पीड एंड देन अप्लाई ब्रेक एंड रिटार्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बीटा and travel distance x2 before come to rest.
मैक्सिमम स्पीड अटेंड करने से पहले ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और मैक्सिमम स्पीड से रेस्ट पोजीशन तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों? x2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अब बच्चों अगर मैं ये देखना चाहूं, ध्यान देना एक बार, यहां से अपन पहले देख चुके हैं क्या कि जो T1 है अपने पास, T1 क्या है बच्चों अपने पास? Vm बाई अल्फा, एंड T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? Vm बाई बीटा। देन T1 बाई T2 जो होगा वो क्या होगा बच्चों? बीटा अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आएगी नहीं आएगी? T1 इक्वल टू Vm अपॉन अल्फा, T2 इक्वल टू Vm अपॉन बीटा, देन T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब इसी टाइप से बच्चों मैं ये कहूंगा x1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x1 किसके बराबर होगी? ये जो लेफ्ट ट्राइंगल बन रही है इसके एरिया की इक्वल होगी, और ये होगी हाफ इंटू T1 इंटू Vm। सिमिलरली x2 विल बी इक्वल टू हाफ T2 इंटू Vm, ये आएगा। और बच्चों x1 बाई x2 की जो वैल्यू बनी वो किसके इक्वल आएगी? T1 अपॉन T2 के इक्वल आएगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बच्चों? x1 बाई x2 विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। इस टाइप का रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक तरह से ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेम है, एक तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि एक कार जो है वो पहले इनिशियली अल्फा एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होती है और T1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एंड देन अप्लाई द ब्रेक एंड रिटार्ड विद कांस्टेंट डेसेलरेशन बीटा, ठीक है, एंड ट्रेवल डिस्टेंस x2 इन टाइम T2, ठीक है। देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन x1 x2 T1 T2 एंड अल्फा बीटा। तो क्या रिलेशन आएगा बच्चों? x1 बाई x2 इक्वल टू T1 बाई T2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन ऑफ कार देखेंगे, इस पर बेस्ड जो अदर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।